तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स बहुत ही एक खट्टू श्याम जी राइट बहुत ही फेमस ऑफ कोर्स कैरेक्टर हो गए हैं जी बट देन जितना मुझे समझ में आता है कि राजस्थान के बाहर उनको इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और जाने हाँ माने नहीं है और उनकी हाँ भी कोई एक बहुत इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है। जी जी जी। सो घटोत्कच एक बार इंद्रप्रस्थ आते हैं। इंद्रप्रस्थ में कृष्ण जी आए हुए हैं एंड ऑल ऑफ देम आर जस्ट सिटिंग देयर। सो वहाँ घटोत्कच आते हैं और सबको प्रणाम वगैरह करते हैं एल्डर्स को एंड युधिष्ठिर इज वेरी हैप्पी टू सी हिम एंड ही आस्क कि क्या चल रहा है तुम्हारा। आफ्टर हिडिम वाज किल्ड बाय भीम, तो घटोत्कच क्योंकि जो राक्षस प्रजाति है वो वैसा बताया गया, महाभारत में भी वैसा बताया गया है दैट वो बॉर्न होते ही इमीडिएटली ग्रोज अप। ओह ओके Right. So Ghatotkaч is a grown up already. You know, in chronological terms, he may be still a teenager, but he's a grown man. फिजिकली ही इज Yeah. और वो राजा है अब वहाँ का। तो वो बोलता है कि मैं हाँ सारे प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा हूँ, धर्म फॉलो कर रहा हूँ एंड ऑल दैट। और सब बहुत खुश होते हैं उससे। तो युधिष्ठिर कृष्ण जी को पूछते हैं कि यू नो अब उसकी शादी का टाइम आ गया है, तो आप कोई रेकमेंड कीजिए कोई प्रिंसेस या कोई लड़की जो सूटेबल हो इसके लिए। राइट एंड कृष्ण जी फिर एक और राक्षसी की ही का सजेशन देते हैं बिकॉज यू नो ही इज़ अ वेरी पावरफुल मैन, राइट? सो ही नीड्स अ मैच हु इज़ यू नो इक्वली पावरफुल। तो वो बताते हैं कि जब नरकासुर, एक पूरी नरकासुर की स्टोरी है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड बी अवेयर ऑफ इट, बट एक राक्षस था और नरकासुर, ये सब महाभारत वॉर के काफी पहले हो रही हैं चीजें। ओके जस्ट टू यू नो गिव द कॉन्टेक्स्ट, ये सब बहुत पहले हो रहा है। राइट इंद्रप्रस्थ बन चुका है, यू नो पांडव आर सेटल्ड देयर एंड ऑल दैट, और एवरीबडी इज हैप्पी, सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। अभी तक लड़ाई का कोई आसार नहीं लग रहे, बहुत दूर है लड़ाई। देर आर किंग्स लाइक जरासंध हु आर रूलिंग इन मगध। Right. देर इज नरकासुर हु इज रूलिंग फ्रॉम कामरूप विच इज असम। ओके सो कामरूप में नरकासुर जो था वो राजा बनता है एंड ही इज ऑल्सो डीमन। और नरकासुर का एक सेनापति होता है जिसको बोलते हैं मुर। सो मुर को और नरकासुर को कृष्ण जी ने मारा था। Okay. तो इसलिए कृष्ण जी के नाम है मुरारी या नरकारी, यू नो जिसने नरक को मारा या जिसने मुर को मारा। सो कृष्ण जी ने उनको मारा होता है। पर मुर की जो बेटी है शी वॉज वेरी पावरफुल एंड शी, स्कंद पुराण की स्टोरी में ऐसा आता है, भागवतम की स्टोरी में ये नहीं है डिटेल्स, बट स्कंद पुराण की स्टोरी में आता है कि कृष्ण जी नरेट करते हैं ये इंसिडेंट। वो बोलते हैं कि जब मैंने उसको मारा मुर को, और उसके बाद जो उसकी पुत्री थी वो आती है मुझसे लड़ते हैं। सो शी सच अ स्ट्रॉन्ग फीमेल, राइट? और वो जो है उसने कामाख्या देवी को प्रसन्न किया होता है, और कामाख्या देवी आती हैं फिर बीच में इंटरवीन करने के लिए कि, और वो उसको लड़की को भी समझाती हैं और कृष्ण जी से भी रिक्वेस्ट करती हैं कि आप इसे मत मारो, मैंने इसको प्रोटेक्शन दिया है। और कामाख्या देवी फिर उसको लड़की को भी समझाती हैं, और वो जो वहाँ के राजा बनता है नरकासुर के बाद, देयर इज अ किंग कॉल्ड भागदत्त, ओके जो महाभारत की लड़ाई में है बाद में। ओके सो वो भगदत्त को वो बोलते हैं इसकी ध्यान रखने के लिए, एज इफ शी इज हिज ओन सिस्टर। तो वो एज अ रॉयल गेस्ट वहाँ पे रह रही होती है कामरूप में, भगदत्त की जो सिटी है उसके वहाँ। Right. और कृष्ण जी फिर ये सारी बैक स्टोरी बताते हैं, और वो बोलते हैं घटोत्कच को कि वो जो स्त्री है वो दैट विल बी द परफेक्ट सूटेबल ब्राइड फॉर यू, Right. बट देयर इज अ टास्क दैट यू हैव टू परफॉर्म। तो उसने एक वचन लिया हुआ है, क्योंकि शी सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन, उसने वचन लिया हुआ है कि जो इंसान मुझे फिजिकली हराएगा वॉर में, कॉम्बैट में, और मेंटली भी हराएगा, मे बी थ्रू अ रिडल, मे बी थ्रू सम क्वेश्चंस, उसी से मैं शादी करूंगी। Right. और वो ये वॉर्न करते हैं कि बहुत सारे सूटर्स वहां पे जाके हार चुके हैं, एंड द वन हु गेट्स डिफीटेड गेट्स किल्ड बाय हर। ओह सो नाउ यू डिसाइड where you want to go now? हाँ, बट मेरे हिसाब से ये है। राइट एंड युधिष्ठिर बोलते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत खतरनाक है, ऐसा आप क्यों सजेशन दे रहे हो एंड ऑल दैट, आई डोंट वांट हिम टू गो एंड ऑल। पर भीम बोलते हैं कि नहीं भाई, मतलब भीम लाइक बीइंग भीम, यू नो। सो हर कैरेक्टर का अपना वो पर्सपेक्टिव है थ्रू आउट महाभारत में, अगर आप देखोगे। सो दे स्टे ट्रू टू देयर कैरेक्टर, एंड भीम इज लाइक वेरी बोस्टफुल एंड ही इज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। और भीम बोलते हैं कि नहीं, मतलब ये तो क्षत्रियों की परंपरा है, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा ना अपना, तुम ऐसा डर के नहीं भाग सकते हो, तुम्हें अगर वो स्त्री चाहिए तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा अपना मेटल।
सो घटोत्कच जाता है वहाँ पे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, एंड देन वहाँ पे there's this whole episode Right. जिसमें वो he defeats her in combat and he also asks her a riddle जो वो आंसर नहीं कर पाती, तो वो then finally she agrees to be his wife. उनका जो पुत्र होता है that is बर्बरीक. एंड सो बर्बरीक भी है जो वो आई थिंक द्वारका जाता है. पहले वो घटोत्कच इंद्रप्रस्थ में मिलते हैं सबको, एंड देन घटोत्कच बर्बरीक को लेके द्वारका जाता है कृष्ण जी के आशीर्वाद लेने के लिए. एंड उस स्टोरी में आई थिंक ऐसा है कि कृष्ण जी उसको बोलते हैं देवी की उपासना करने के लिए, और वो बताते हैं एक तीर्थ स्थान है गुप्त क्षेत्र करके, तो वो वहाँ पे उसको बोलते हैं कि आप जाके देवी की आराधना कीजिए और you will get all the blessings that you want, because he says that मेरे फादर इतने accomplished हैं, मेरे अंकल्स इतने accomplished हैं पांडव्स, और आप मतलब इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, I want to be something, so he's a kid who wants to show that I am also of some impact, I have some value in this world. तो बोलते हैं कि आप देवी को प्रसन्न कीजिए, देवी से आपको जो मिलेगी ना शक्तियाँ, उससे देन यू विल बी एबल टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. सो वो देवी को भी प्रसन्न करता है, और देयर इज अ ब्राह्मण हु देयर इज अ होल स्टोरी वेयर अ ब्राह्मण इज ट्राइंग टू गेट सम सिद्धीज, वो उसकी भी हेल्प करता है, और उस प्रोसेस में ही गोज टू पाताल लोक ऑल्सो फॉलोइंग एंड किल्स मेनी दैत्यास एंड ऑल्सो. बहुत सारी स्टोरी है वैसे. ये तो स्टोरी स्कंद पुराण में ये सब आता है. और ये स्टोरीज तो मेन स्ट्रीम में पता ही नहीं है लोगों को खाटू श्याम जी के बारे में. एक्चुअली ये सारी स्टोरीज है खाटू श्याम जी की, जो उन्होंने ये सब किया चाहिए. फिर वहाँ वो जो ब्राह्मण जिसकी वो हेल्प करता है ना, वो ब्राह्मण बोलता है कि ये जो मैंने यज्ञ किया था अभी, मेरी विधि थैंक्स टू यू कंप्लीट हो गई है, बिकॉज तुमने सबको डिस्ट्रॉय किया जो भी आए बाधा डालने बीच में. ये जो सेक्रेड ऐश है, दैट्स सैफरन कलर्ड ऐश, वो बोलते हैं कि तुम ये लेके जाओ, और ये जो ऐश है ना, ये तुम्हें हेल्प करेगी, दिस विल मेक यू इनविंसिबल. ये ऐश लगा के इफ यू पुट इट ऑन योर एरोज एंड यू शूट, इट विल किल ऑल योर एनिमीज. सो वो बोलता है कि नहीं मेरा आई डोंट वांट टू बी अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, और मुझे नहीं चाहिए ये ऐश. तब उसको आई डोंट रिमेंबर कौन सजेशन देता है, बट somebody says कि भाई अगर ये ऐश कौरवों के हाथों लग गई तो तुम सोचो कितना डिस्ट्रक्शन होगा. सो देन ही अग्रीज. सो दैट इज द स्टोरी ऑफ बर्बरीक. एंड देन देयर इज अ होल एपिसोड जिसमें पांडव वनवास में अब पहुंच चुके हैं, और वो भटकते भटकते वहां पहुंचते हैं, और वो देवी का जो क्षेत्र है वहां पे there's a pond जिसमें भीम plunges into it. And Barbaric has not seen Bhim, right? उसको पता है कि हाँ है, या मे बी उसने बचपन में कभी देखा होगा. Now it's been ages, right? So he does not recognize Bhim, and they have a fight. तो क्योंकि Barbaric बोलते हैं इसमें the whole story is very practically narrated. वो actually principles बोल रहा है Barbaric, धर्म के principles क्या है, कि जो चलता हुआ पानी है, जैसे नदी है, झरने हैं, आप उसमें प्लंज कर सकते हो, बिकॉज द इम्प्योरिटीज विल फ्लो आउट. बट एक पॉन्ड जो है जिसमें पीने का पानी है, आप उसमें कूद के उसको पोल्यूट कर रहे हो, एंड इट विल बिकम अनफिट फॉर एवरीबडी. सो वो आर्ग्यूमेंट उनका हो रहा है. भीम भूख से प्यास से ऐसे वो हुए तरस रहे हैं, ही डजंट केयर. सो अल्टीमेटली उनकी लड़ाई होती है, एंड देन भीम टेल्स हिम, जब उसको पता चलता है कि भीम है ये, हाँ, सो ही इज एक्चुअली अबाउट टू किल भीम, राइट. एंड देन आई थिंक देवी ही आकाशवाणी होती है, और देवी ही बोलती हैं कि मतलब यू शुडंट डू दिस, राइट, ही इज योर ग्रैंडफादर. तो उसको बहुत पछतावा होता है, एंड ही वांट्स टू किल हिमसेल्फ. एंड ऑल दिस इज हैपनिंग. आप अगर आप एरिया देखेंगे तो एक माही नदी है, विच कम्स फ्रॉम एमपी through Gujarat, and then it enters the ocean. So that place is called Mahisagar, जो एरिया है. So Mahisagar संगम, जैसे गंगा का संगम होता है, तो वैसा वो एरिया इज प्रोमिनेंट, तो Mahisagar संगम इस एरिया को बोलते हैं. All this is happening in this area. एंड वहाँ पे फिर बर्बरीक जो है वो पछतावा होता है उनको, तो तब देवी बोलते हैं कि तुम, he wants to kill himself, he says don't kill yourself, you will be killed by Krishna, right? और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तुम्हें मुक्ति मिलेगी. तो तब देवी वो उसको समझाते हैं. देन ऑल दिस हैपेंस, और उसके बाद अब हम आफ्टर इयर्स नाउ महाभारत वॉर इज अबाउट टू हैपन, एंड वहाँ पे जो असेंबली है वहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं बिफोर द वॉर.
और सब पूछते हैं कि आप कितने दिनों में वॉर समाप्त कर सकते हो। एंड कृष्ण जी पूछते हैं तो अर्जुन बोलते हैं पांडवों में से दैट मैं एक दिन में समाप्त कर सकता हूँ। तब बर्बरिक जो है ही सेज दैट अरे एक दिन तो बहुत ज़्यादा है, एंड ही इज़ टू प्राउड ऑफ हिज, बाय देन ही इज़ बिकम टू प्राउड ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़, और वो भीम के जीन्स है अल्टीमेटली। सो ही सेज के मैं एक मुहूर्त में ही सबको समाप्त कर सकता हूँ। बट ये वरदान उनको कैसे मिलता है? नहीं, सो उनको वरदान नहीं है कोई, बट दैट ऐश दैट आई टोल्ड यू अबाउट, हाँ, ये जो पॉपुलर स्टोरी है, और उसमें उनके पास 3 तीर होते हैं जिनसे ही कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, बट जो स्क्रिप्चर्स में ये स्टोरी तो नहीं मिलती है। दिस इज द स्टोरी जो ऐश वाली स्टोरी जो आप है। बोल रहे हैं। हाँ, मतलब आई एम नॉट श्योर उसका ओरिजिन क्या है वो वाली स्टोरी का, बट जो स्कंद पुराण में स्टोरी है दैट इज रिलेटेड टू द ऐश, द सेक्रेड ऐश। वो ऐश एक्चुअली वो थ्रो करता है, एंड दैट ऐश लैंड्स ऑन द वीक स्पॉट्स ऑफ एवरीबॉडी प्रेजेंट देयर। Oh, then he just has to aim there. हाँ, सो ही सेज कि ये देखो ये पॉइंट है जहाँ पे मुझे एम करना है। कर्ण के गर्दन पे ऐश गिरती है, भीष्म के, द्रोणाचार्य के, और मतलब सबके जो वीक स्पॉट्स हैं वहाँ पे ऐश गिरती है। सो ये जब वो देखते हैं ना, तो तब वहाँ पे ये होता है कि भाई ये तो एक्चुअली दिस कैन हैपन, द वॉर कैन बी फिनिश्ड विद इन अ मुहूर्त। एंड देन जो स्टोरी है उसमें होता है कृष्ण जी जस्ट बिहेड्स हिम वहीं पे। सो इट साउंड्स वेरी क्रूअल कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, बट देन देर इज अनदर बैक स्टोरी जो देवी वहाँ पे आती हैं। सो देवियाँ जो गुप्त क्षेत्र में जहाँ तीर्थ स्थान पे बर्बरिक ने उनकी उपासना की होती है, वो देवियाँ वहाँ पे आती हैं और वो सबको बताती हैं कि आप, आई नो दैट you all are surprised, you all are shocked कि क्या हुआ है, बट ये हमारा ही वरदान था। हम बर्बरिक जब खुद ही अपनी मृत्यु करना, मतलब he was basically trying to kill himself, तो हमने उसे बोला था कि कृष्ण के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, सो डोंट किल योरसेल्फ। और दूसरी चीज़ उसकी भी एक बैक स्टोरी है कि दिस बर्बरिक यूज्ड टू बी अ यक्ष। सो अगेन देवताओं की एक मीटिंग होती है स्वर्ग में, बैक स्टोरी में, जिसमें ये यक्ष जो है सूर्यवर्चस, आई थिंक उसका नाम है सूर्यवर्चस्व या सूर्यवर्चस, एंड वो जो यक्ष है वहाँ पे वो बोस्ट कर रहा होता है कि अरे सब देवताओं को धरती पर जन्म लेने की क्या ज़रूरत है, राक्षसों को मारने के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। सो तब ब्रह्मा जी उसको श्राप देते हैं कि अरे तुम इतने बोझफुल हो, तुम्हें लगता है कि भगवान को भी अवतार लेने की जरूरत नहीं है, तुम ही सब कुछ हैंडल कर लोगे, सो जाओ तुम, और तुम्हारी मृत्यु इसी अहंकार के कारण होगी। सो देयर इज अ होल लॉजिक बिहाइंड व्हाई थिंग्स हैपन इन अ सर्टेन वे। बट देवी जब वो बर्बरिक का जो सर होता है वो उस पे अमृत छिड़कती हैं, एंड दे से दैट ऑल द गॉडेसेस दे से दैट दिस हेड विल बी अलाइव, और वो जो हेड है दैट इज एक्चुअली पुट ऑन अ ट्री। सो जो खाटू श्याम जी की स्टोरी है उसमें दिखाते हैं कि वो हिल के ऊपर एक हेड रखा हुआ है जहाँ से वो पूरा विटनेस करते हैं, पर नहीं, अगर आप देखिए खाटू श्याम जी बहुत दूर हैं, राजस्थान में है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई हरियाणा में हुई थी। सो इट्स नॉट पॉसिबल दैट वहाँ से वो उन्होंने देखा होगा व्यू दृश्य सारा, बट इट्स केप्ट ऑन अ ट्री फ्रॉम वेयर इट इज विटनेसिंग एवरीथिंग। एंड वहाँ भी जब वो पूरा दृश्य देखते हैं और जब पूरी लड़ाई हो जाती है, उसके बाद अगेन ये डिस्कशन होता है दैट हु मेड ऑल दिस हैपन, हाँ, कि किसके द्वारा ये सारा नरसंहार हुआ। एंड अगेन वहाँ पे वैसा ही भीम का कैरेक्टर दिखाया है दैट ही इज प्राउड, ही सेइंग कि अरे मैंने इतनों को मारा, एंड भीम एक्चुअली किल्स अ लॉट, ही किल्स अ लॉट ऑफ कौरव्स। बहुत, मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द कौरव्स वर किल्ड बाय भीम, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स दुर्योधन, दुशासन तो हमें पता ही है जिस तरह वो दुशासन, so that whole thing, so Bhim is very proud that he is the one who is destroyed. And सब लोग बोलते हैं कि ये जो बर्बरिक का शीश है पेड़ के ऊपर, उससे हम पूछेंगे। एंड देन बर्बरिक सेज दैट मैंने सिर्फ एक इंसान देखा, एक बीइंग देखा, नॉट इंसान बट एक बीइंग था जिसके एक साइड पे 5 सर थे और दूसरी साइड पे एक सर था, उसके एक साइड पे 10 हाथ थे, दूसरी साइड पे 4 हाथ थे।
एंड एक साइड में उसके हाथ में त्रिशूल और बाकी वेपन्स थे, और दूसरे हाथ में उसके चक्र और गदा और दूसरे वेपन्स थे। मैंने सिर्फ पूरे बैटल में एक वही देखा है जो हर जगह जाके नरसंहार कर रहा था। सो ही सेज इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हरि एंड हर। Shiva is the destroyer, right? So Right. he has to be involved. But it is Vishnu and Shiva together who did this entire उनकी war. नजरों में मतलब कृष्ण भगवान के अवतार में दिख रहा है। हाँ। तो वो बार्बरिक ये बोलते हैं कि मुझे हरि और हर दिखे पूरी लड़ाई में, और कोई नहीं दिखा। Wow. सो दैट अगेन सो कृष्ण जी बहुत खुश होते हैं और वो बोलते हैं दैट कलयुग में anybody who's troubled, they'll come to you for guidance, and that head is free to go anywhere.